नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से तेल की कीमतों को लेकर बेचैनी हो रही है, जी हां, यह सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस यूक्रेन महायुद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि लोग क्यास लगा रहे हैं कि गुरुवार को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। यह रिपोर्ट देखिए, फिर हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। चुनाव के बाद निकलेगा आम आदमी का तेल। हरियाणा में ड्रम लेकर पेट्रोल पंप पर क्यों पहुंच रहे किसान? क्या 10 मार्च के बाद बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के भाव? क्या चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी का तेल निकाल सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन महायुद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का भाव आसमान पर है, लेकिन भारतीय तेल कंपनियों ने अब तक पेट्रोल डीजल पर एक भी रुपया नहीं बढ़ाया है। ऐसे में कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि चुनाव निकलते ही तेल महंगा होने वाला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही ट्वीट कर चुके हैं, फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। हालांकि राहुल के इस तंज पर भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी अपना जवाब दे चुके हैं। पुरी ने कहा था, ये कहना गलत होगा कि चुनाव के कारण हमने कीमतें नहीं बढ़ाई थी। तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों को तय करना है क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहना है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होती है। महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, मुझे याद है 25 मार्च को, उस समय इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल केम डाउन टू $19.56। अब ये बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है। तो इस पे निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उस पे वो डिटरमिन वो खुद करते। दरअसल वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल हो गई है। ये जुलाई 2008 के बाद कच्चे तेल का उच्चतम स्तर है। इसी को देखते हुए लोगों में पेट्रोल डीजल का स्टॉक इकट्ठा करने की होड़ मच गई है। हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों में ड्रमों को लादकर पेट्रोल पंप पर डीजल लेने जा रहे हैं। कई जगह तो किसान उधार पैसे लेकर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। खुद पेट्रोल पंप संचालकों ने तेल की बढ़ती मांग की बात मानी है। बता दें कि भारत अपनी कच्चे तेल की 85% जरूरत आयात के जरिए पूरा करता है। तेल की कीमतों में इस साल पहले से ही 60% से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है और कमजोर रुपया देश के लिए और परेशानी बढ़ा रहा है। उद्योग से जुड़े सूत्रों का भी कहना है कि ईंधन खुदरा विक्रेताओं के घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की जरूरत है। अब अंतिम फैसला क्या आता है और कब तक आम आदमी इसी मार से बचता रहता है, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से रवि काली रमन की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें, अब चुनाव कल खत्म होने वाले हैं, चुनाव खत्म हो गए, कल रिजल्ट आने वाला है और ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब बढ़ सकती हैं। तो इसी को लेकर बात करते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ चुके हैं करनाल से। लक्ष्य, आपके पास आऊंगी क्योंकि हमने इससे पहले भी ये तस्वीरें देखी कि किस तरीके से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तेल भरवा के ले जा रहे हैं, ड्रम में तेल भरवा के ले जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद, अगर मैं बात करूंगी तो 3 नवंबर के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। तो वहां की क्या स्थिति है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, चुनाव खत्म होने को है और उसके बाद जिस तरीके से लोगों का कयास जारी है कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने की उम्मीद
जताई जा रही है। अगर बात की जाए लगभग जिस तरीके से हम ऑफ कैमरा हमने लोगों से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही जताया कि लगभग 15 से 20 रुपए के करीब पेट्रोल का जो दाम है वो बढ़ सकता है। ज्यादा इसी संदर्भ में बात करेंगे जो पेट्रोल पंप पर जो सेल्समैन है या फिर जो आवाजाही कर रहे हैं यानी पेट्रोल डलवाने पहुंच रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ उनका राय है, क्या कुछ स्थिति। अगर बात की जाए आज पेट्रोल के भाव की करनाल के अंदर तो पेट्रोल का भाव आज लगभग 95 रुपए करीब आज पेट्रोल का भाव। अगर बात की जाए डीजल की तो डीजल लगभग 86 रुपए करीब की बात है। सबसे पहले एक हमारे साथ व्यक्ति जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल का दाम जो है अभी सूचना आ रही है जिस तरीके से बढ़ने की स्थिति आ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अरे मैं अपना है यार। सरदार जी, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या स्थिति लग रही है आपको? सर, ये सीधा सीधा प्रभाव जनता पे जा रहा है जी। ठीक है सर। क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? ये जैसे दाम बढ़ते हैं अभी, जो कोई भी काम, कोरोना टाइम में जनता परेशान, दाम बढ़ रहे हैं जनता परेशान, तो जो भी है सरकार को कुछ नहीं, मतलब सरकार को जैसे पता ही ना कुछ भी जनता क्या हो रहा है क्या नहीं है। इतने दाम बढ़ा दिए, 95 रुपए था जी, 95 रुपए 31 पैसे, तो आज अफवाह हटा दिया है कि 20 रुपए बढ़ेंगे, 15 रुपए बढ़ेंगे, अफवाह ही चल रही है अभी, ठीक है ना सर। तो जनता परेशान हो रही है, इस करके सरकार जनता के बारे में भी सोचे थोड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफवाहें उड़ रही हैं कि पेट्रोल के दाम है बढ़ेंगे, क्या कुछ लग रहा है लोगों में? कहीं ना कहीं ये भय है कि लोग पेट्रोल बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल अगर बात की जाए पेट्रोल की तो पेट्रोल की जो स्थिति है वो लगातार जो है लोगों में जो भय है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्य बने रहे हमारे साथ दिलीप यशवर्धन भी जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू जी दिलीप जी, बात करूंगी क्योंकि आज कच्चे तेल का भाव जो है $140 प्रति बैरल है। अगर मैं बात करूं तो 2022 जनवरी की बात करूं तो $101 प्रति बैरल था, लेकिन 3 नवंबर के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस का युद्ध चला हुआ है, आज 14वां-15वां दिन है आज, लेकिन क्या कल के बाद चुनाव थे, कल रिजल्ट आएगा, इसके बाद बढ़ सकते हैं तेल के दाम? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, और डीजल के दाम ही नहीं बढ़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हर कमोडिटी के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल वो बेसिक इंग्रेडिएंट है जहां से सारी चीजों के प्राइस डिपेंड करते हैं। यानी कि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती है, और इन सारी कॉस्ट के बढ़ने से हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है और कस्टमर को बढ़ाता है। तो ये सिंगल इफेक्ट नहीं होता, ये मल्टीपल इफेक्ट होता है। बढ़े हुए पेट्रोल के दाम तो हम डायरेक्ट पेट्रोल कंपनी को देते ही देते हैं, लेकिन उसके बाद इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है, उसका इफेक्ट भी एंड यूजर के ऊपर ही आता है। और इसको कंट्रोल कर पाना गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन गवर्नमेंट फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो क्यों नहीं इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि जब अगर बढ़े हुए दाम नहीं, दिलीप जी आपने कहा कि ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर मैं बात करूंगी कि पिछले नवंबर से पेट्रोल के और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, उससे पहले भी हमने जब इलेक्शन थे, 5 राज्यों में इलेक्शन थे, अप्रैल और मार्च अप्रैल मई में, तब भी पेट्रोल के दाम डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, तब भी 64 दिन नहीं बढ़े थे दाम। लेकिन अब फिर से इलेक्शन है, अब भी दाम नहीं बढ़ाए गए। इलेक्शन के बाद ही क्या बाजार का असर दिखना शुरू होता है? इलेक्शन के समय इसलिए नहीं बढ़ाए जाते हैं क्योंकि इंडिया में छोटी छोटी बातों का असर इलेक्शन पे पड़ता है जी। और विपक्ष को ये मुद्दा मिलता है कि किस बात को पकड़ करके हम पब्लिक को भड़का सकते हैं कि सरकार आपके अगेंस्ट काम कर रही है। तो अगर ड्यूरिंग द इलेक्शन रेट्स बढ़ाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को नुकसान होगा। इसलिए इलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट होती है। दलीप जी आप बने रहे, मैं अपने सहयोगी अशोक के पास चलती हूँ। अशोक रतिया से हमें ग्राउंड जीरो की हालात दिखा रहे हैं। अशोक, बात करूंगी क्योंकि कल के बाद ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। जो अभी स्थिर थी 3 नवंबर से अभी तक स्थिर थी, लेकिन अब उनमें भारी उछाल 16 से 20 रुपए बता रहे हैं एक्सपर्ट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कच्चे तेल के दाम हैं जी, उनमें बढ़ोतरी हुई है, वहीं जो 5 राज्यों के चुनाव है इसको लेकर लोगों द्वारा यही प्रयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां यही बार बार कह रही थी कि चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद जो तेल के दाम में 20 से 25 रुपए लीटर तक बढ़ोतरी होगी। मैं अभी रतिया के एक पंप पे खड़ा हूं
और उसके जो संचालक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आप देखिए तेल जो स्टॉक करने वालों की यहाँ पे होड़ लगी हुई है। हाँ, ये बताएं जो तेल है तकरीबन लेने के लिए आज से 5-7 दिन पहले तो बहुत रश लगा हुआ है। दिल्ली से बहुत ज्यादा ड्रम जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल हो रही है और हमारे ये भी लोगों की है भी रेट बहुत बढ़ेंगे, पर फिलहाल कोई रेट नहीं बढ़ा है, कोई सेम रेट लगे हुए हैं और लोगों की बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है पंप पे। आप बताएं जो आज तेल की आप टंकी फुल करवाने आए हैं। जी जी, क्या इसमें दिक्कत क्या थी? पहले आप नहीं करवा रहे थे, अब क्यों टंकी फुल करवा रहे थे? अब बता रहे हैं कि तेल के अंदर बढ़ोतरी होगी, अंदाजा 150 लीटर हो जाएगा, इसलिए टंकी फुल करवाने के लिए बाइक की करवा ली, मोटरसाइकिल करवा ली और स्टॉक भी किया आपने? स्टॉक भी किया जी। इसके अलावा और भी लोगों ने स्टॉक किया? हमारे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सबने स्टॉक कर लिया जी। अभी आप बताएं जो तेल के दाम है, आगे तेल के दाम बढ़े नहीं, उसके बावजूद भी बार बार लोगों की होड़ लगी हुई है स्टॉक करने की। सरकार के ऊपर लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सरकार किसी भी वक्त 10 या 20 रुपए तेल महंगा कर सकती है और लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं सरकार की। कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं लगातार, फिर भी तेल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, काफी समय होगा तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी पीछे इलेक्शन था 5 सूबे में, जो 5 स्टेटों में, इलेक्शन की वजह से तेल के दाम नहीं बढ़े थे और अब लोगों को डर है कि इलेक्शन जब समाप्त हो गया है तो बिल्कुल, तो उसके बाद तेल के दाम एकदम से बढ़ेंगे, जिसकी वजह से लोग इसकी होड़ में लगे हुए। आप भी देखिए 2 कैनियों में तेल लेने आए हैं जी जी, इतना स्टॉक तेल क्यों कर रहे हैं आप? अभी रेट तो बढ़े नहीं। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कच्चे तेल का 125 बैरल डॉलर जो है रेट हो रहा है, 140 हो चुका है। ऐसे ही लोगों को लग रहा है कि वो तेल की बढ़ोतरी होगी, इसलिए लोग जो है ज्यादा से ज्यादा तेल भरवा के रख रहे हैं। देखिए अनु, आपने अभी सुना कि लोगों में एक होड़ लगी हुई है, पंप के ऊपर लाइन लगी हुई है, ट्रैक्टरों के ऊपर ड्रम भरे जा रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं लोग। हालांकि तेल के जो दाम है उनमें अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जी अनु। जी अशोक, आप बने रहे। दिलीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने भी सुना होगा कि किस तरीके से लोगों में एक डर है कि हो सकता है कि कल के बाद तेल के दाम बढ़ सकते हैं। चलिए दिलीप जी, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करा लीजिए, उन्होंने कहा है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री ने हरदीप पुरी ने कहा यह कहना गलत है, चुनाव के कारण हमने कीमतें नहीं बढ़ाई थी। तेल की कंपनियों को लेकर कंपनियों को तय करना है, क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहना है। तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होती हैं। लेकिन यह भी आपको बता दें कि आज जो कच्चे तेल का भाव है वो $140 प्रति बैरल है। तो मैं अपने सहयोगी अमित तिवारी के पास चलती हूं, सिरसा से हैं वो भी वहां के हालात बताएंगे कि किस तरीके की स्थितियां हैं वहां पर। अमित, जानकारी चाहेंगे क्योंकि लोगों में ये डर बना हुआ है। 5 राज्यों के इलेक्शन हो चुके हैं, कल रिजल्ट निकलने वाला है और लोगों का जो डर है क्या वो सही में है? आप भी वहां पे पेट्रोल पंप पर मौजूद हो। जी बिल्कुल, जैसे ही चुनाव समाप्त हुए उसके बाद से लोगों में यह अफवाह फैल गई कि रेट बढ़ेंगे और क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों की वजह से भी यह उस अफवाह को जो बल मिला। और उसके बाद जो है अगर बात करें 7 मार्च के बाद से लगातार पेट्रोल पंपों पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर लोग कैनियों तक में जो है वो पेट्रोल और अपना डीजल भरवा के ले जाने लगे, जिसको लेकर पेट्रोल पंप वालों का यही कहना था कि अफवाह है और इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। बावजूद इसके जो लोगों की जो संख्या है वो पेट्रोल पंपों पर लगातार बनी हुई। आज थोड़ी उसमें राहत जरूर मिली। आज लोगों की भीड़ हालांकि पहले दिनों की अपेक्षा कम है, 7 के बाद से थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी लोगों में अभी ऊहापोह का माहौल है कि 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और निश्चित रूप से जो है वो पेट्रोल के दाम जो तेजी से बढ़ेंगे और शायद यह बढ़ोतरी जो है वो 10 से 15 रुपए की होगी। ऐसी लोगों में चर्चाएं, संभावनाएं, अफवाहें हैं, जिसको लेकर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं शर्मा पेट्रोल पंप के संचालक है पवन कुमार जी। इनसे जानते हैं कि क्या माहौल जो है वो आपको लगातार दिखाई दिया है 2-3 दिनों के अंतराल के दौरान। जब से यूपी के चुनाव और पंजाब के खत्म हुए हैं उसके बाद ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है। सेकंड जो डीजल का है, डीजल का इतना रस नहीं है, वो सारा जो कस्टमर है वो पंजाब में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हरियाणा से पंजाब में डीजल 3 से 4 रुपये सस्ता है, इसलिए पंजाब नजदीक होने के कारण वहां से लोग डीजल लेके आ रहे हैं। पेट्रोल का रस कंटिन्यू 3-4 दिन से लगातार अच्छा है, डीजल का भी है रस।
जैसा कि 7 तारीख की अगर बात करें, 7 तारीख को चुनाव था, उसके बाद तेजी से अफवाह फैली। इसके पीछे क्या कारण रहा? क्या सरकार पर लोगों का अविश्वास था कि एकदम से चुनाव हुए और रेट तेजी से बढ़ाई जाएंगे? चलिए अमित, आप बने रहे हमारे साथ दिलीप यशवर्धन भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपकी बात उस टाइम अधूरी रह गई थी। जो मेरा सवाल था कि सरकार तो ये चाहती है, सरकार की जब कच्चा तेल बढ़ता है तो उस दौरान जो है वो तेल के दाम बढ़ते हैं, लेकिन आज $140 प्रति बैरल के करीब है कच्चा तेल। देखिए, इस समय इलेक्शन का माहौल था और इलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जिससे पब्लिक इफेक्ट हो रही हो या जिससे इलेक्शन इफेक्ट हो रहा हो, उन चीजों को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि विपक्ष उसी बात का मुद्दा बना लेता है। ये 5 राज्यों में चुनाव थे, इंपॉर्टेंट चुनाव थे, केंद्र सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें हर जगह की 7 चुनाव पे लगी थी। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था उसमें, और इसीलिए यहाँ पर बिजली के दाम भी घटा दिए गए थे। अब इलेक्शन के रिजल्ट कल आ जाएंगे, वो रिजल्ट जीतती है या हारती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है इन प्राइजेस को कंट्रोल करना। तो वो प्राइस इसके बाद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो रोके गए थे, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट इफेक्ट होती है तो इसका इफेक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर आता है। दिलीप जी, अगर मैं बात करूंगी, जब चुनावों की डेट घोषित हुई थी, जब लगा था कि फरवरी या मार्च में चुनाव हो सकते हैं, उस दौरान पेट्रोल मतलब 3 नवंबर की मैं बात कर रही हूं, पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से 10 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 5 रुपए डीजल के ऊपर कम किए गए थे। प्रदेश सरकारों ने अपने स्तर पर कम किए थे और उसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम भी नहीं बढ़े। लेकिन उससे पहले जो आग लगी हुई थी, लगातार 35-40 पैसे बढ़ रहे थे। वो आग अभी फिर लगेगी। वो जो डेफिसिट हुआ है गवर्नमेंट के चेकर में, उस डेफिसिट को फिर पूरा किया जाएगा। क्योंकि यहाँ डबल इफेक्ट आएगा कि इंटरनेशनल मार्केट के रेट और बढ़ गए हैं, प्लस जो इतने दिन से रेट नहीं बढ़ाए गए तो रेट घटाए गए, तो उसका इफेक्ट सरकार के खजाने से और पड़ा है। तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये चीजें और बढ़ेंगी और इसका अल्टीमेट इफेक्ट कंज्यूमर को झेलना ही पड़ेगा। ये चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी में पहले कंट्रोल किया था। स्टेट चाहे तो अपने आप वैट कम कर सकती है, क्योंकि अभी भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो जीएसटी के पर्व्यू में नहीं है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। दोनों चाहे तो अपने कंज्यूमर को फायदा दे सकते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहते। फॉर व्हाट रीजन, क्यों नहीं देना चाहते मुझे नहीं पता, क्योंकि इससे एक बड़ा रेवेन्यू सरकार के खजाने में आता है। और एक पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से सरकार को मल्टीपल फायदा होता है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट फायदा करता है। पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, हर चीज पे उसका असर दिखेगा। दिलीप जी, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है खाने पीने के सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, फलों के दाम बढ़ेंगे, जो भाड़ा है ट्रकों का वो बढ़ेगा, तो हर चीज पे उसका इफेक्ट तो नजर आएगा। बिल्कुल नजर आएगा, हर चीज पे इफेक्ट नजर आएगा। और अल्टीमेट बर्डन उसका कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। तो कंज्यूमर जो अभी तक रिलैक्स था वो फिर परेशान होगा। और ज्यादातर इसमें मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि जो निचले का तबका है वो बहुत ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करता है। सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास है, हायर क्लास को बहुत फर्क पड़ता नहीं है। जो मिडिल क्लास वाला आदमी, जो डेली कम्यूटर्स है, जो अपने पेट्रोल अपने गाड़ी से, तो भैया वाहन से ऑफिस जाता है, अपने बिजनेस को मैनेज करता है, उसके ऊपर ये बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। जी, क्योंकि अगर दिलीप जी मैं बात करूंगी, आपने जिस तरीके से कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ाएं तो वो सरकार के हाथ में होते हैं। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, पेट्रोल जो कच्चा तेल है वो लगातार बढ़ रहा है और हम 85% कच्चा तेल बाहर से आयात करते हैं। जी, आप बने रहे। अमित मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपने वहां पे बात कर रहे थे कि किस तरीके से पेट्रोल पंप पर लगातार लाइनें, कतारें लगी हुई हैं, पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर हो सकता है तो लोगों से बात करिए कि लोगों के बीच क्या डर है। जी बिल्कुल, अगर पिछले दिनों की बात करें तो 7 तारीख को जैसे ही चुनाव हुआ था और अंतिम चरण का यूपी में, उसके बाद से लगातार लोगों में यह इस बात की एक चर्चा थी, अफवाह थी कि कैसे जो रेट तेजी से बढ़ेंगे। और जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद थी कि निश्चित रूप से जो है वो दाम यहां भी उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब चुनाव हो चुके हैं तो सरकार थोड़ी राहत में आ गई है। तो इसके बाद जो है पहले जो कमी की गई थी, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, उसके बाद रेट घटे थे पेट्रोल डीजल के,
तो निश्चित रूप से उसका तो पूरा उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है अब चुनाव के बाद की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मौजूद है पंप ओनर और इनसे ही जान लेते हैं कि ये अब जो जिस प्रकार से आपको क्या लगता है कि कोई ड्यूटी जो घटाने की उम्मीद है या रेट किस प्रकार से कैसे एडजस्ट करेगी सरकार? जो न्यूज में आ रहा है वो एक्साइज ड्यूटी का ही बता रहे हैं। अभी एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी करी जाएगी और उपभोक्ता पर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। तो कुछ जो इनसे जानते हैं कि क्या उम्मीद है। सरकार चुनाव हो चुका है, आपको क्या लगता है कि अब पेट्रोल आप डलवाने आए, क्या लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे? लग तो रहा है जी, जरूर बढ़ेंगे। क्यों ये तो पहले सुनने को आ रहा था कि रेट बढ़ेंगे, मगर चुनाव के कारण शायद रुका हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे रेट बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल खाने पीने वाले सब सामान के रेट बढ़ रहे हैं जी। 30-30 रुपए किलो तो वो खाने वाला तेल ही बहुत तेज हो गया जी। तो लोगों का भी यही कहना है कि निश्चित रूप से जो चुनाव के बाद जो है वो लोगों के लिए अब एक महंगाई का तोहफा मिलने वाला है। निश्चित रूप से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे और दूसरी चीजों पर भी महंगाई का असर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ऐसी ही अफवाह, ऐसी उम्मीद थी जिसके चलते पेट्रोल पंपों में लगातार जो है लोगों की भीड़ जुड़ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिन लोगों के बीच डर बना हुआ है कि कल रिजल्ट आएंगे, 5 राज्यों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे और उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग सकती है, तो कल के बाद देखना है कि क्या सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।